Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video I will continue your chapter 16, Local Self-Government. Okay. So students, in previous video I have already explained functions. Okay. Now I am going to start from here. ग्राम सभा. ओके, मैं यहाँ से चालू करने जा रही हूँ. ग्राम सभा मैंने आपको प्रीवियस पहले वाली वीडियो में ये बता दिया कि गवर्नमेंट है वो गांव के हिसाब से, गांव विलेज लेवल जो होता है वहाँ 3 तरीके से काम करती है और जो सिटी लेवल होता है वहाँ 2 तरीके का काम करते हैं. ओके, फिर गांव में कैसा होता है, कौन कौन से फंक्शंस तो किस किस तरीके से उनकी इनकम होती है वो सब हमने पढ़ा. अभी हम ग्राम सभा क्या है, ग्राम सभा नाम तो सुना होगा. चलो देखते. इन जनरल लैंग्वेज ग्राम सभा मीन्स टू कलेक्ट द विलेजर्स. विलेज मीटिंग इज लाइक legislative assembly. All the elderly people of the village are considered as the members of Gram Sabha. All of them are supposed to remain present, have right to cast vote and even to put up proposal. Okay. अब इन जनरल लैंग्वेज मतलब एकदम सामान्य लैंग्वेज में, भाषा में बोलते हैं जो लैंग्वेज में, कि ग्राम सभा का मीनिंग होता है जो गांव के लोग होते हैं उसको कलेक्ट करना. ओके, विलेज की मीटिंग जो होती है ना, विलेज की मीटिंग जैसे अपने बोल सकते हैं कि कोई विधि के यानी विधि के अनुसार जो असेंबली सभा होती है ना, उस तरीके से वो लोग इकट्ठे होते हैं. यानी ग्राम सभा में कैसे वो गांव के जो लोग होते हैं ना, वो गांव के जो विलेजर्स होते हैं ना, वो कलेक्ट होते हैं एक जगह पर. ओके, और मीटिंग करते हैं. ओके, अब गांव के जो ग्राम सभा में के जो मेंबर्स होते हैं ना, ग्राम सभा, वो ज़्यादातर सब कैसे होते हैं, एल्डरली पीपल ही ज़्यादा होते हैं. ओके, गांव के एल्डरली समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वही होते हैं. अब उसमें से कोई बाकी रह गया. अब इतने सारे होते हैं, उसमें से कोई भी सपोज कि कोई प्रेजेंट में रिमेन बाकी रह गया तो वो उसकी जगह दूसरे लेने के लिए वो लोग प्रपोजल कर सकते हैं. ओके, पर गांव में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा लिखा है. पर गांव में कैसे, अभी तो एक बात बोलो, पहचान बड़ी अच्छी रखो. पहचान है तो सब है बच्चों. ओके, क्योंकि यहाँ लिखा है, पर कई गांव में कैसा होता है, यू नो वेरी वेल. आपकी पेरेंट्स से भी थोड़ी सी आप इंफॉर्मेशन, क्योंकि मुझे तो बुक्स में जो लिखा है वो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा. ओके, द ग्राम पंचायत इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज ग्राम सभा एट लीस्ट ट्वाइस अ ईयर. सरपंच इज द चेयरमैन ऑफ ग्राम सभा. मीटिंग ऑफ ग्राम सभा इज कॉल्ड आफ्टर प्रियर इंफॉर्मेशन. ओके, अब ग्राम सभा में क्या होता है खबर, एक साल में 2 बार, कम से कम 2 बार ग्राम सभा ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत पड़ती है. रिक्वायरमेंट है कि कम से कम ग्राम पंचायत को साल में 2 बार ग्राम सभा बुलानी पड़ती है, ऑर्गेनाइज करना ही पड़ता है. ओके, और सरपंच जो होता है वो ग्राम सभा का जो चेयरमैन होता है ना, वो होता है. ये सरपंच गांव का हेड होता है, चेयरमैन भी होता है. ओके, ग्राम सभा का. अब जो मीटिंग होती है, ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, आफ्टर प्रियोरी इंफॉर्मेशन. ओके, अब ऑफिसर्स फ्रॉम तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल remain present in this meeting. Along with them, government employees of the village also remain present. अब ऑफिसर्स होते, जब ग्राम सभा होती यानी कंपलसरी है. ग्राम पंचायत में कैसा होता है कि कंपलसरी साल में 2 बार ग्राम सभा बुलानी चाहिए. और वो ग्राम सभा जो बुलाते हैं ना, उसमें कैसा होता है कि तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर्स होते हैं ना, तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो ऑफिस होते हैं वो ये मीटिंग में है ना प्रेजेंट रहते, हाजिर रहते. ओके, और उनके साथ साथ गवर्नमेंट का कोई एक एम्प्लॉय जो होता है वो भी वहाँ प्रेजेंट रहता है गांव में. ओके, प्रायोरिटी ऑफ डेवलपमेंट वर्क टू बी डन बाय ग्राम पंचायत इज डिसाइडेड.
various problems of village such as village roads, drinking water, cleanliness, light, education, health, etc. are discussed. अ प्रायोरिटी ऑफ डेवलपमेंट मतलब विकास में जो प्राथमिकता किसको दी जाती है, मतलब कौन सा काम करने में पहले करना चाहिए वो डिसाइड करते हैं। ग्राम पंचायत डिसाइड करती है कि कौन सा काम जो होता है डेवलपमेंट के लिए कौन से काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, यानी कौन सा काम पहले करना चाहिए वो सब डिस्कस करते हैं। ओके। और वेरियस जो प्रॉब्लम्स होती है, अलग अलग तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती है, ओके, जैसे रोड्स होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर गाँव में यानी गाँव का क्लीनिंग करना, लाइट, एजुकेशन, वो सब, हेल्थ, वो सब डिस्कस किया जाता है। ओके। each and each and every member of gram panchayat should be aware and remain present in gram sabha. The village problems and development works should be discussed then only transparent administrations and the purpose of the gram sabha will be successful. Okay. अब ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ग्राम पंचायत के सारे जो मेंबर्स होते हैं वो उसको उनको अवेयर यानी जागरूक बनना चाहिए। ओके। जागरूक बनना चाहिए और उनको ग्राम सभा जब अरेंज करते हैं तब प्रेजेंट रहना चाहिए। और विलेज के प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके विकास के जो कार्य होते हैं वो डिस्कस करना चाहिए। ओके। यानी ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, यानी एकदम जो बातें होती है वो एकदम ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, क्योंकि विदाउट ट्रांसपेरेंसी कुछ भी पॉसिबल नहीं। ओके। और उनका अब इस तरीके से होता है कि किसको क्या करना है, वो क्या जो गांव की प्रॉब्लम्स होती है और डेवलपमेंट के जो कार्य है उसके बारे में डिस्कस करना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट डिस्कशन होना चाहिए। ओके। खुलेआम। और उनका जो पर्पस होता है, ग्राम सभा का जो पर्पस होता है वो सक्सेसफुल होता है। इससे क्या होता है, ग्राम सभा का जो पर्पस होता है वो सक्सेसफुल होता है, क्योंकि हम ग्राम सभा ऐसे गप्पाटे मारने नहीं करते। जो ग्राम सभा होती है गाँवों में वो एक सिर्फ गपाटे मारने नहीं होती, उसमें गांव के जो डेवलपमेंट है उसके बारे में डिस्कशन होता है और उस हिसाब से गांव का डेवलपमेंट होता है। ओके। हाँ भाई, सेकंड है तालुका पंचायत। ये सेकंड है, विलेज पंचायत आ गया, ग्राम पंचायत। अब है तालुका पंचायत। तालुका पंचायत इज एट second level after gram panchayat in local self government. Okay, again I repeat, taluka panchayat is at second level after gram panchayat in local self government. अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, ओके, उसमें जो ग्राम पंचायत के बाद सेकंड लेवल पर तालुका पंचायत आता है और थर्ड लेवल पर कौन सा आएगा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ओके। अब फॉर्मेशन, तालुका पंचायत में जो फॉर्मेशन होता है उसकी जो फॉर्मेशन मतलब उसकी रचना किस तरीके से हुई, ऐसा कंपोजिशन मीन्स रचना, फॉर्मेशन मीन्स भी बनावट। ओके। यानी तालुका पंचायत किस तरीके से बना है, अब उसमें क्या क्या होता है। ओके। फॉर्मेशन किस तरीके से होता है यानी तालुका पंचायत किस तरीके से बनता है। चलो, द मेंबर ऑफ सीट्स number of seats of taluka panchayat are decided according to the ratio of population. Okay. There are minimum 16 and maximum 32 elected members in taluka panchayat. 50% seats are reserved for women out of them. 50% seats are reserved for women out of them. Voters of these seats elect the members of the taluka panchayat. President and vice president of taluka panchayat are selected by elected members on the basis of majority, as well as from these elected members एग्जीक्यूटिव कमिटी, सोशल जस्टिस कमिटी एक्सेट्रा आर फॉर्मेट। अब किस तरीके से कि जो नंबर सीट तालुका पंचायत में जो सीट उसके नंबर किस तरीके से डिसाइड होता है कि पॉपुलेशन का रेशियो जो होता है ना उसके हिसाब से वो लोग कितने मेंबर्स होना चाहिए वो डिसाइड करते हैं। ओके। यानी तालुका पंचायत में कितनी सीट होनी चाहिए वो पॉपुलेशन के रेशियो निकाल के वो सिलेक्ट किया जाता है। ओके। और दूसरा कैसा है कि वहाँ मिनिमम 16 यानी कम से कम 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 मेंबर्स होते तालुका पंचायत में। तालुका पंचायत में मिनिमम 16 और मैक्सिमम 32 मेंबर्स इलेक्ट हो सकते हैं। ओके।
और दूसरा है कि उसमें भी 50% जो सीट है वो वुमन, उसमें से 50% जो सीट्स होती है वो वुमेन्स यानी स्त्री के लिए रिजर्व की गई होती है। ओके, अब इस सीट के जो वोटर होते हैं उसके मेंबर्स, तालुका पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं ये सीट पे वोटर होते हैं यानी वोटिंग करते हैं। और प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ तालुका पंचायत, तालुका पंचायत के जो प्रेसिडेंट होते हैं और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो जो पहले इलेक्ट हुए थे उनके द्वारा ही इलेक्शन होते हैं, यानी वहाँ वोटिंग नहीं होता पर मेजोरिटी होती है। ओके, उसके हिसाब से वो लोग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चुनते। ओके, और उसी तरह एज वेल एज फ्रॉम दिस, इसी तरह वो लोग इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना, ये इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसमें से ही वो लोग क्या एग्जीक्यूटिव जो कमिटी होती है वो इलेक्ट करते हैं, सोशल जस्टिस कमिटी, वो सब जो कमिटी होती है वो सब वो लोग अपने हिसाब से कमिटी वो बनाते हैं। ओके, यानी गवर्नमेंट खुद काम करती है यहाँ पर। ओके, तालुका पंचायत से यानी गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट, तालुका के जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वो भी सब अंदर अंदर उनके हिसाब से ही इलेक्टेड होते हैं, यानी उसके लिए ज़्यादातर वोटिंग नहीं होता। ओके, ग्राम पंचायत में वोटिंग होता है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आई स्टॉप माय वीडियो हियर। ओके, सो बाय।